हेलो फ्रेंड, मैं हूँ उषा ध्रुवे अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो ये कुछ रेन लिलीज़ है जो इन्हें लगाए हुए कुछ ही दिन हो गए हैं और इन पर देखिए थोड़ी सी बारिश हो गई तो ये जो हमारी देसी रेन लिली है वो कितनी खिल गई है। और यहाँ पे ये तो सारे एक ही कलर के निकले हैं, सारे एमरिस लिली। तो बाकी देखते हैं कौन से कलर निकलते हैं। और एक खुशी की बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये जितने भी प्लांट आप देख रहे हैं वो सब मुझे फ्री में मिले हैं। ये हैदराबाद तेलंगाना से चंद्रशेखर जी है जिन्होंने ये मुझे स्वैप में ये प्लांट भेजे हैं। तो कौन-कौन से प्लांट हैं ये आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने भी इनको 4 वैरायटी के प्लांट देने का वादा किया है। और सबसे पहले इनका पार्सल आया और मैं कुछ बिज़ी थी, इस वजह से मैं उन्हें पार्सल नहीं भेज पाई। और इस हफ़्ते 2 छुट्टियाँ आई हैं और ये इन्होंने मुझे स्पीड पोस्ट भेजा है। तो स्पीड पोस्ट में आपको ये देखना पड़ता है कि कोई छुट्टियाँ अगर होती हैं, तो वो हमारा जो पार्सल होता है वो थोड़ा लेट मिल जाता है। तो इस वजह से संडे हो या जो भी कुछ छुट्टियों के दिन हैं, वो अवॉइड आप कीजिए। तो उसके बाद चलिए अब मैं पार्सल खोलकर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये एक कैक्टस है, तो इस पे येलो कलर के फ्लावर आते हैं और यही कैक्टस बहुत ही महंगे मिलते हैं जैसे मैंने देखे थे। तो ये यहाँ पे देखिए, आप इमेज मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। तो इस तरह के येलो फ्लावर आते हैं और ये देखिए, ये बेबी सनरोज़ की कटिंग है जो बहुत दिनों से मैं ढूंढ रही थी। और इसका कलर जो है वो येलो कलर है जो आमतौर पे कहीं भी नहीं मिलता है। तो इस तरह की ये बहुत ही हेल्दी कटिंग मुझे मिली है। इसका तो मुझे बिल्कुल गारंटी नहीं थी कि इसकी अच्छी इतनी ताज़ी कटिंग मुझे मिलेगी। और ये भी कैक्टस है और इस पर देखिए इस तरह के फ्लावर्स आते हैं। तो ये जो 4-5 प्लांट है, ये बहुत ही यूनिक प्लांट मुझे मिले हैं। और चलिए और एक आपको दिखाती हूँ। ये हो गए 3 प्लांट और यहाँ पे ये एक कैक्टस। इस पे फ्लावर आता है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये मुझे भेज दिया। और उसके बाद फिर से ये भी कैक्टस वैरायटी में ही आता है। तो इस तरह से ये 5 प्लांट बहुत रेयर प्लांट मुझे गिफ्ट मिले हैं या ये मुझे स्वैप में मिले हैं। और जो गिफ्ट में मिले हैं वो प्लांट भी आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये नरेंद्र झाड़े हमारे जो अमरावती हौशी बाग है, ये मराठी जो ग्रुप है, वहाँ के ये सदस्य हैं। और उनके घर में जब गई थी, वो भी मेरे घर आए थे मेरा गार्डन देखने के लिए। तो उनके घर जब मैं गई थी तो उन्होंने बराबर से सब प्लांट देख लिए थे कि कौन से प्लांट नहीं है और ये सारे प्लांट मुझे भेजे हैं। ये डिफिनबेकिया का है जो येलो कलर में है, तो ये भी उन्होंने लगा के मेरे लिए रखा था। और जैसे मैं गई तो उन्होंने ये सारे मुझे प्लांट दिए हैं। और आपने जो पीछे वाला प्लांट देखा है वो केवड़ा कहते हैं। बहुत ही यानी जिसे कहते हैं कि एकदम अलग सी फ्रेग्रेंस होती है उस फूल में। तो वो मुझे एक प्लांट दिया है। उसके बाद ये बल्ब देखिए, ये कार्डवेल लिली का बल्ब है। इसके फ्लावर जो होते हैं ये ऐसे वाइट से फ्लावर आते हैं और लेकिन इसके जो पत्ते होते हैं वो ही बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरीके का ये कार्डवेल का बल्ब मुझे मिला है। और ये एलोकेशिया की वैरायटी, उनके यहाँ तो यानी बहुत बड़े-बड़े प्लांट थे और बहुत सालों से उनके पास ये प्लांट है। तो एक छोटा-सा देखिए राइज़ोम कह सकते हैं, तो ये प्लांट उन्होंने मेरे लिए लगा के रखा था, तो ये मुझे एक दिया। तो मेरे पास इसकी तो 2 या 3 वैरायटी है, एक और ये ऐड हो गया। और सबसे ज़्यादा जिस प्लांट की मैं राह देख रही थी वो भी प्लांट मैं आपको दिखाती हूँ। और इसे उन्होंने कहा था कि कुछ हल्दी कुमकुम का प्लांट है। तो ये भी बल्ब ही है इसके नीचे। तो ये 2 प्लांट मुझे दिए हैं, एक ही कलर के हैं ये। और सबसे ज़्यादा जिस गिफ्ट के लिए मैं गई थी, जो मुझे प्लांट चाहिए था वो ज़िज़ी प्लांट, क्योंकि मेरे पास ब्लैक था और ये ग्रीन मुझे चाहिए था। हालाँकि जब वो मुझसे मिलने आए तो उन्होंने एक प्लांट लाया था, लेकिन वो बहुत ही छोटा था। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए एक बड़ा-सा प्लांट लगा के रखूँगा। और देखिए इसका जो बल्ब है वो कितना बड़ा है। तो ये तो बहुत ही हेल्दी प्लांट मुझे मिल गया बस इसी प्लांट को देखकर। और बाकी जो प्लांट है वो भी बहुत ही यूनिक है। तो ये एक हुआ ज़िज़ी प्लांट। और उसके बाद मुझे उन्होंने दिया है कैक्टस। अब येलो वाला भी कैक्टस मिल गया और ये दूसरा वाला जो कैक्टस है, इसका जो फ्लावर है ना, देखिए ये साइड में इमेज है तो ये वाइट कलर का फ्लावर है। तो इसके मुझे उन्होंने 2 ये देखिए, एक लगा के रखा था, इसमें रूट आए हुए हैं और एक उन्होंने तोड़ के वहाँ से दिया था। तो ये ऐसे 2 प्लांट एक ही कलर के हैं, वाइट कलर के, ये उन्होंने मुझे 2 प्लांट दिए हैं। और ये कुछ कटिंग्स हैं
2 कोलिस की कटिंग उन्होंने मुझे दी है और इस प्लांट का मुझे नाम नहीं मालूम और ये बहुत जगह मैंने देखा है और मैंने सोचा था कि इसे गार्डन में ऐड करूँगी, तो ये कटिंग भी मैंने उनसे माँग ली कि मुझे एक छोटी-सी कटिंग दे दीजिए। तो उन्होंने ये एक कटिंग दी है और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं लगा के रखूँगा, लेकिन उतनी देर तक वेट कौन करेगा, इसलिए इसकी एक छोटी-सी कटिंग मैं लाई हूँ। तो सॉइल मिक्स तो मेरी जैसे हर वक़्त तैयार ही रहती है। ये वाली प्लेन जो सॉइल दिख रहे हैं, ये फ्लावर वाले फूलों के लिए होते हैं और उसमें कोकोपीट, रेत और थोड़ा-सा परलाइट मिला देती हूँ, तो वो वाला जो होता है वो इंडोर प्लांट के लिए हम मेरी सॉइल मिक्स बन जाती है। तो जो फ्लावर वाले प्लांट है, जिससे मैंने कहा था कि हल्दी कुमकुम वाले जो तो 2 प्लांट हैं, तो वो तो देखिए उन्होंने वहीं से यानी उखाड़ के मुझे दिए हैं, तो ये मुझे जल्दी से जल्दी लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं घर में आई तो ये मैं कुछ प्लांट लगा ही रही थी, मेरी सॉइल तो तैयार ही थी, तो बस छोटे से 4 इंची पॉट में मैंने इन्हें लगा दिया है। और अच्छे से रूट को देखिए इस तरह से प्रेस कीजिए, तो जो मिट्टी होती है उसमें वो गड़ जाते हैं रूट और उसके बाद ही प्लांट हमारा जो है वो सेट होता है। तो इस तरीके से इस प्लांट को मैंने लगा लिया है। तो ये जब फ्री वाले प्लांट मिल जाते हैं तो बहुत ही खुशी होती है। यानी बहुत सारे प्लांट तो मेरे पास है, लेकिन कोई भी पौधा अगर यूनिक ऐसा मुझे मिल जाता है तो उसकी खुशी तो बस देखते ही बनती है। तो बस इन्हें थोड़े से 1-2 दिन में तो ये बस अच्छे से लग जाएँगे। और दूसरा जो प्लांट है, तो अब ये जो मिक्स है देखिए, मैंने ये फ्लावर वाली जो है तो इसमें मैंने कोकोपीट, थोड़ी-सी रेत और परलाइट मिला दिया है और ये हो गई मेरे इंडोर प्लांट की मिट्टी। तो बस इस सॉइल में इसे मिक्स कर दूँगी और इसमें मैं लगाऊँगी जो भी मेरे इंडोर प्लांट हैं, उनको मैं लगा लूँगी। तो ये हो गई मेरी इंडोर प्लांट की सॉइल मिक्स। तो इसमें कोकोपीट और रेत और जो परलाइट है वो मैंने मिलाया है। अगर परलाइट आपके पास नहीं है तो इसके लिए सैंड ये भी ऑप्शन है। तो देखिए इस प्लांट में ये 5 इंची पॉट है। ये मेरा थर्माफोम पॉट है जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। कुछ 10 रुपीज़ का एक पड़ा है और शिपिंग चार्ज अलग रहते हैं। ऐसे 50 पॉट थे, वो कहाँ प्लांट लगाकर गायब हो गए, यानी इतने सारे 50 प्लांटर मैं क्या करूँगी ऐसे कहा था। लेकिन अभी देखिए लास्ट वाले ये कुछ 1-2 बचे हैं। तो देखिए इसका जो बल्ब है ना वो बहुत ही बड़ा है और ये प्लांट बस इसके और ग्रोथ जब होगी ना तो ये पूरा पॉट जो है वो इस तरह से भर जाएगा और बहुत ही खूबसूरत ये लगेगा। तो किसी भी जब भी प्लांट आप लाते हो तो सबसे पहले छोटे पॉट में लगाइए। जब उसकी ग्रोथ अच्छी होने लगती है या जो पॉट है वो आपको छोटा लगने लगता है, तभी उसको दूसरे बड़े पॉट में रिपॉट कीजिए। लेकिन इंडोर का जो प्लांट है वो बहुत बड़े पॉट में आपको रिपॉट नहीं करना है। अगर 5 इंची में है तो आपका तो फिर 7 इंची में आपको डालना होगा, 7 इंची है तो आपको 10 इंचीज़ में डालना होगा। तो इस तरह से बिल्कुल थोड़ा-सा इंच बढ़ाकर आपको वो पॉट बदलना होगा। एकदम से बड़ा पॉट किसी भी प्लांट के लिए नहीं आपको देना है। तो बस ये मेरा ज़िज़ी प्लांट भी तैयार हो गया है लगकर। तो इसका एक जो कलर है वो ब्लैक कलर है मेरे पास। इसके ये जो पत्ते हैं वो सीधे नहीं बैठ रहे हैं, थोड़ा-सा मिट्टी को प्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा ये इस तरह से ऐसे लुढ़कते रहेंगे और पानी डालने के बाद और ये नीचे आ जाएँगे, तो इसलिए थोड़ा-सा मुझे इन्हें प्रेस करना ही पड़ेगा। तो अब तो मुझे लगता है कि ये लग चुके हैं अच्छे से। तो अब सॉइल भी अच्छे से प्रेस किए हैं, तो ये मेरा ज़िज़ी प्लांट लगकर तैयार हो चुका है। और इसके बाद का जो ब्लैक कलर है वो मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये मैंने स्वाति जी से परचेज़ किया था और ये तो बहुत ही अच्छा सर्वाइव कर रहा है अभी। तो इस तरह से ये सारे मेरे इंडोर प्लांट हैं और जो भी मुझे फ्री में प्लांट मिले हैं, तो ये सारे प्लांट हैं। तो अब मैं इसमें पानी डालूँगी और इसे 4-5 दिनों तक शेड में रखूँगी और बाद में ही इन्हें धूप में बाहर निकालूँगी। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।